Namaste students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start the new chapter of the 10th standard, that is carbon and its compound. It is important chapter as well as very interesting chapter. So today in this video we'll talk about some interesting facts about the carbon. आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बट यस, टुडेज इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन इज अ नॉन मेटल. कार्बन हमारा नॉन मेटल है. इन 9th क्लास वी हैव स्टडीड दैट वी डिवाइड द एलिमेंट्स इन 3 पार्ट: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो कार्बन हमारा क्या है? नॉन मेटल है. हम एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो वो मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं या मेटलॉइड्स होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है. सो कार्बन हमारा क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल. सो फर्स्ट थिंग, कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल. सेकेंड थिंग, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट. कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट. कार्बन हमारा वर्सेटाइल एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, डांसिंग में भी बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, स्कूल में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करता है, तो वो स्टूडेंट एक फॉर्म में क्या हो जाएगा? वर्सेटाइल स्टूडेंट, क्योंकि उसे सब कुछ आता है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है. उसी तरह कार्बन भी हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारी डेली लाइफ्स में यूज होती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में कार्बन प्रेजेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द लिविंग बींग्स, अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें, लिविंग बींग्स में फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, अगर हम इनकी बात करें, इन सब में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन के फॉर्म में. क्लियर? यानी कार्बन हमारे बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड थिंग, जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन प्रेजेंट रहता है. थर्ड थिंग, अगर हम बात करें, जो क्लीनिनेस के लिए हम लोग आपका क्या यूज करते हैं? सोप्स यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, जिससे हम अपने आप को और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, उनमें भी हमारा कार्बन एज अ मेन कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है. सिमिलरली, अब जो हम फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे आपके वुड हो गया, चारकोल हो गया, एलपीजी हो गया, इन सब में भी हमारा कार्बन एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है. एज वेल एज सम ऑफ द मेडिसिन्स, सम ऑफ मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स में भी, जिससे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उन मेडिसिन्स में भी क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन एज अ मेन कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है. यानी कार्बन हमारा ऑलमोस्ट हर चीज में प्रेजेंट है. दैट्स वाई कार्बन इज अ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अस. क्लियर? नाउ इट्स अ नॉन मेटल, इट्स अ वर्सेटाइल एलिमेंट. अब अगर आपसे बोला जाए, प्रूव दैट द वुड कंटेन कार्बन, एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसमें आपने प्रूव करना है कि आपका जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दैट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. बर्न दैट वुड. आप उस वुड को जलाइए. फर्स्ट थिंग, तो उससे क्या रिलीज होगी? अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस विच इज अ CO2 गैस. ठीक है? बिकॉज वुड में जो क्या प्रेजेंट है? हमारा कार्बन प्रेजेंट है. वो जैसे ही वुड जलेगा, वो कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एयर की ऑक्सीजन के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रिलीज होगी? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस के फॉर्म में. सेकेंड थिंग, कैसे पता चलेगा कि वो जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है? जैसे ही आप इसको किस में पास करेंगे? लाइम वाटर में. लाइम वाटर जो कि ओरिजिनली क्या है? ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है. वो उसमें जैसे ही आप CO2 को पास करेंगे, ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्क. जैसे दूध का कलर होता है, जैसे दूध व्हाइट होता है, वैसे ही आपका लाइम वाटर भी क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा. एंड इट प्रूव्स दैट द गैस इज CO2 गैस.
तो आप किसी भी चीज को अगर बर्न कर रहे हैं, उससे जो गैस रिलीज हो रही है, वो गैस अगर लाइम वाटर को मिल्की वे में कन्वर्ट करती है, लाइम वाटर को ट्रांसपेरेंट से मिल्की में कन्वर्ट कर देती है, इट मीन्स दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें क्या प्रेजेंट है, जिसको भी आपने बर्न किया है उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है, हमारा कार्बन प्रेजेंट है। Clear? So in this way you can prove that this substance contain carbon. Now next important thing is carbon form covalent bond. कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। Now first of all what is covalent bond? तो कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? Covalent bond is the bond which is formed between the two elements by the mutual sharing of the electrons between the two atoms. कोई भी दो एटम हैं, उन दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल शेयरिंग? सपोज हम दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हम लोग पार्टी करने गए एंड वहाँ पे हमारा बिल 100 रुपीज़ आ गया। सो हम दोनों फ्रेंड ने वहाँ पे उस बिल की म्यूचुअल शेयरिंग की। तो म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या हुआ, 50 अदर फ्रेंड ने दिया और 50 आपने दिया, तो वहाँ पे बैलेंस्ड हुआ। सो दिस इज म्यूचुअल, जहाँ पे इक्वालिटी हो जाएगी, दैट इज म्यूचुअल थिंग। सो जब दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा तो दूसरा भी एक ही देगा। अगर पहला एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरे एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग। सो दो एटम्स के बीच में अगर आपकी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, सो दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब भाई शेयरिंग होगी क्यों? क्योंकि हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में तो पढ़ा कि आपके आयंस बनते हैं, कैटायन और एनायन। इलेक्ट्रॉन दो दो कैटायन, इलेक्ट्रॉन लो तो एनायन। तो शेयर क्यों करना है? या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या तो इलेक्ट्रॉन ले लो। तो क्यों शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन, उसके लिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। सो जो कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। अब हम इस इलेक्ट्रॉन्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है के और एल शेल में, तो ये आ जाएगा 2 and 4। सबको पता है ना, 9th क्लास में हमने पढ़ा है दैट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन कार्बन के पास तो टोटली 6 हैं, तो 2 जैसे के में आएंगे उसके पास जितने बचेंगे एल में उतने ही जाएंगे। तो कितने हो गए हमारे? 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इन एल शेल कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन के पास भी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है टू फुलफिल दिस एल शेल। क्लियर? कोई भी एलिमेंट नेचर में बॉन्ड क्यों बनाता है? अपने शेल को फिल करने के लिए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। नोबल गैस पढ़ा है हमने। नोबल गैस हमारे क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है, ठीक है, इसलिए हमारे नोबल गैस स्टेबल होते हैं। और बाकी एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं? उस स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, यानी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन भाई 2 तरीके से नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। ईदर बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब क्या होगा? कार्बन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 प्रोटॉन। यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। नाउ जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करेगा तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। बट प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 6 प्रोटॉन। क्लियर? सो पहली बात तो ये जो 6 प्रोटॉन है ये इस 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और सेकंड थिंग, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन आए हैं और जो इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, दोनों में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव तो आपस में रिपल करता है एक दूसरे को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? रिपल्शन।
और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो आपका अट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो 6 ही है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 10। तो इसीलिए कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। क्लियर। नाउ अब कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कब लूज कर पाएगा, जब ये 6 प्रोटॉन उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने देंगे। तो प्रोटॉन ने क्या करके रखा है, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी लगा के निकाल देंगे। क्लियर। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 5, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 6। यानी अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन का अट्रैक्शन पावर क्या हो गया है, बढ़ गया है और ज्यादा बढ़ गया है। तो और पावर से वो क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सपोज हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 6 ही हैं। तो वो 6 प्रोटॉन क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेंगे, जिससे हमारा उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसीलिए कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। तो कार्बन के पास क्या वहाँ पे सॉल्यूशन बचा, कार्बन के पास एक ही सॉल्यूशन बचा, और वो सॉल्यूशन क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। एंड अगर वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। सो कार्बन क्यों म्यूचुअल शेयरिंग करता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई carbon do mutual sharing of electron, and if carbon do mutual sharing of electron, then the bond formed between the carbon and the other atom is known as covalent bond. उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हुआ कि कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? अगर नहीं क्लियर हुआ है देन लेट मी नो, आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब यहाँ पे एक और टर्म आएगा, दैट इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी। नाउ कोवेलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है फॉर एक्वायरिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, those number of electron is known as covalency of that particular atom. एक एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है वो उसकी कोवेलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स व्हाई द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो कार्बन जो है वो हमारा क्या है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन्स इसकी कोवेलेंसी कितनी है हमारी 4। और क्यों है इसकी कोवेलेंसी 4, क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। और कैसी शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। क्लियर। सो ये हमारा कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिस इज आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडेज, बिकॉज ये आपके लिए एक न्यू थिंग है जो आप लोगों को अच्छे से समझनी है, जो कि आगे 11th-12th में भी काफ़ी यूजफुल होगी। सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।